नमस्कार दोस्तों। 8 फरवरी के दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और आज के दिन जो है आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी जो है मार्केट में रिलीज किया गया है, तो उसको भी हम लोग जरूर देखेंगे। सबसे पहले मार्केट में क्या हुआ है इसको थोड़ा सा हम लोग जो है डायरेक्शन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। कल के दिन हम लोगों ने बात किया था दोस्तों, मार्केट जो है नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है और जिस तरीके से आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी का जो है रिलीज होने के कारण मार्केट ने शायद कुछ पॉजिटिव जरूर लिया है, एक छोटा सा हायर मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। बट अभी भी जिस तरीके से जो है मूवमेंट आ रहा है, जिस तरीके से जो है प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ हमें देखना है। ये ट्रेंड लाइन, दो जो ट्रेंड हम लाइन हम लोग देख रहे हैं, हरा वाला और ये काला, ये दोनों हमारे लिए बहुत क्रुशियल हो जाते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट होते हैं। इसके बेसिस पे हमें एक डिसीजन मिलेगा कि हाँ, प्राइस में जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ के कारण जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। एक नए हाई की तरफ हम लोग जो है मार्केट को जाते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी उतने जल्दी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने देखा है वीकली और मंथली में दोनों जगह पर बियरिशनेस है अभी भी। तो उस वजह से मार्केट को बदलना है तो स्ट्रॉन्ग जो है डिसीशंस कुछ मिलने चाहिए, दिखने चाहिए। और लेटेस्ट हम लोगों ने देखा है कि इवन अदानी का जो है, जो न्यूज हम लोगों ने देखा है, उस वजह से भी मार्केट को जो है काफी ज्यादा जो है नुकसान हम लोग देख रहे हैं। स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर कंपनी के ग्रुप कंपनीज, कल थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिवनेस हम लोगों ने उस कंपनीज में भी देखा है। बट ओवरऑल सेंटिमेंट जो है डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ अदानी। सो ये एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है। पर ये यहाँ पर मूवमेंट जो है पॉजिटिव हो रहा है और इस पॉजिटिवनेस के साथ आप यहाँ पर एमएसीडी की तरफ नजर डालिए तो एमएसीडी जो है सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। तो धीरे धीरे जो है मार्केट में एमएसीडी की स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज इन्वेस्टर। और कल मैंने आपको उसी चीज पे मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट किया था कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट के फॉल के लिए इंतजार मत कीजिएगा। आपको जब भी लगता है कि नहीं, यहाँ पर इस जगह पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मेरे स्टॉक में, तो मुझे खरीद लेना चाहिए। क्योंकि होता कैसा है कि हम लोग उतना स्पेसिफिकली हम लोग टाइम नहीं कर सकते हैं और टाइमिंग करना ठीक भी नहीं है मार्केट केस में। बट जब हमें लगता है कि शायद मार्केट यहाँ से जो है और स्ट्रांग हो सकता है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली मार्केट में आप जो है एंट्री ले सकते हो। तो ये रहा हमारा जो है आज का ये पर्टिकुलर पॉइंट। बट यहाँ पर क्योंकि आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी आया है, उसके ऊपर भी बात करना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर हम लोग जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है 6 से 8 3 दिन का जो है प्लान होता है। उसके बेसिस पे डिसीजन का जो है रूप आज हम लोग देखते हैं। तो आज डिसीजन क्या हुआ है, तो रेपो रेट को बढ़ाया गया है 25 बेसिस पॉइंट, जो कि अभी 6.5% हो गया है। तो होता क्या है मार्केट में, अगर पॉलिसी रेट्स जो है बढ़ते हैं तो ओवरऑल मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो एचडीएफ की बात करेंगे 6.25% और जो है एमएसएफ और बैंक रेट 6.75%। तो ये तीनों रेट इमिडिएटली जो है रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो इससे आपको क्या होगा, मतलब यहाँ पर जब आप लोन लेने जाओगे तो आपके इंटरेस्ट जो है रेट्स बढ़ेंगे, एक चीज। दूसरी चीज होगी कि आपके एग्जिस्टिंग लोन्स के जो है रेट्स भी बढ़ा जाएंगे, क्योंकि फ्लोटिंग रेट पे आपका बैंक का लोन होगा। तो इसीलिए आप जो है बिना आपको शायद इंटीमेशन दिए हुए, बट हम लोग इग्नोर कर लेते हैं कुछ कुछ मैसेजेस। तो ऐसे समय पे जो है हम लोग इग्नोर हो जाते हैं, पर इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा दिया जाता है। तो इस पॉइंट के साथ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर बढ़ भी रहे हैं और शायद इस वजह से और भी आगे बढ़ेंगे। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसको क्यों बढ़ाया गया, इसको बढ़ाने का कारण ये है दोस्तों, क्यों कि आरबीआई को अभी भी लगता है कि इन्फ्लेशन जो है टारगेट के इसमें नहीं आया है। और आरबीआई के हिसाब से टारगेट क्या है, 4% का एवरेज है,
+2 -2 मतलब 2% से 6% के रेंज में जब तक जो है इन्फ्लेशन नहीं आता है और उस रेंज में काफी समय तक नहीं रहता है, तब तक आरबीआई को एक कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ, यहाँ से इन्फ्लेशन आगे नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम हो गया है, ग्रोथ की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। तो ऐसे समय के लिए और हमें इंतजार करना पड़ेगा। ग्लोबल सिचुएशन की बात करेंगे तो ग्लोबल सिचुएशंस में ये है दोस्तों कि आज इम्प्रूवमेंट तो हम लोग देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जो है उसमें थोड़ा सा जो है सॉफ्टनेस हम लोग देख रहे हैं। तो जिस तरीके से जो है, जिस पेस से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा था, उस पेस को और उस साइज को कम किया जाएगा। जैसे कि इंडिया की बात करेंगे तो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया था, आज जो है 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। तो उसी तरीके से जब हम लोग जो है इवन यूएस में भी देख रहे हैं तो वहां पर 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया, बट अभी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया। तो बात यह है कि इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है, पर जिस तरीके से इन्फ्लेशन सॉफ्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट से वापस पलट रहा है। तो ये एक थोड़ा सा साइन ऑफ रिलीफ है ग्लोबली, तो इसको हम हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते। यूएस डॉलर डेफिनेटली काफी दिनों से जो है इंडियन करेंसी या ग्लोबल करेंसी को परेशान कर रहा है, और ये और इसी तरीके से रहेगा। और जब तक कि यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ है, तो उस वजह से जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज में प्रॉब्लम हो रहा है। और एक और चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात है, तो ये थोड़ा सा वीक डिमांड हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। जब वीक डिमांड होता है तो आपके एक्सपोर्ट नंबर्स जो है डाउन होने वाले हैं, तो एक्सपोर्ट नंबर्स डाउन होंगे तो आपके इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की ग्रोथ जो है थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब इंडिया की बात करते हैं तो ग्रोथ स्टोरी अगर देखेंगे तो जीडीपी नंबर्स में अभी भी 7% से इंडिया ग्रो करने वाला है इस जो है फाइनेंशियल ईयर में। और अगर हम लोग सप्लाई साइड के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी 6.7% से इंडिया ग्रो करेगा। मतलब यहाँ पर हमें ये देखना है दोस्तों कि जीडीपी का ग्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर हमें पता है कि कहीं ना कहीं जो है एक्सपोर्ट धीमा होने वाला है। तो अब इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का जो है एक्सपेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बीच में हम लोगों ने देखा था, बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट अभी दोबारा से जनवरी के नंबर के हिसाब से ये दोबारा से पीएमआई नंबर्स काफी अच्छे हम लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं जो है डोमेस्टिक डिमांड जो है हम लोग जो है इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। और ये अर्बन डिमांड की बात भी है और यहाँ पर रूरल डिमांड, दोनों जगह पर इम्प्रूवमेंट होने के कारण जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के वजह से आपका जो है जीडीपी के इम्प्रूवमेंट्स जो है आपको लगातार देखने को मिलेगा। और एक और चीज हम लोग देख रहे हैं कि नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं दिसंबर में। तो इंडिया की कहानी अगर आपको समझनी है तो इंडिया एक जो है इम्पोर्टर है ऑयल के मामले में और गोल्ड के मामले में, दो जगह पर जो है इंडिया बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्ट करता है। और इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिप जरूर देखने को मिलेगा। कारण क्या है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है स्लो होने वाले हैं, और हम लोग काफी न्यूज भी देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज के जो है कंपनीज जो है लोगों को, इतने लोगों को जो है जॉब से निकाला जा रहा है, उसके ऊपर बहुत सारा जो है न्यूज भी हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जॉब का निकलना मतलब रिसेशन अभी वो लोग फेस करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो उस वजह से जो है जॉब्स को निकाला जाता है। तो सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग देखे हैं कि अभी ये एलिवेटेड नहीं है, कूल ऑफ हो रहा है। कोर सीपीआई नंबर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी रेंज के ऊपर है, जो कि 6.1%। तो यहाँ पर बात ये है कि इन्फ्लेशन के नंबर 6% से ज्यादा है, इसीलिए आरबीआई अभी भी जो है कह रहा है कि इन्फ्लेशन
0.25 बेसिस से मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरा कोर सीपीआई जो है 6.1% से बड़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 6% से ज्यादा होना मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी में अभी भी बनी है। अब लिक्विडिटी की बात करेंगे, लिक्विडिटी के हिसाब से जो है क्यों होता है, तो लिक्विडिटी के हिसाब से आप देखिए तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शंस क्यों किए जाते हैं कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, कि मार्केट में बहुत ज्यादा मनी फ्लोट हो रहा है, तो उस वजह से भी जो है कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उस कमोडिटी के प्राइसेस को कूल ऑफ करने के लिए आरबीआई जो है ये रेट्स को बढ़ाता है। रेट्स को बढ़ाने के साथ होता कैसा है कि काफी सारा पैसा जो है मार्केट में हुआ जो पैसा है वो आरबीआई के पास चले जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और अच्छी पॉजिटिव पॉइंट हम लोग जो देख रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 576.8 बिलियन है। ये काफी डाउन हो गया था एक समय के लिए, बट ये धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और ये काफी अच्छा साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है डिपेंड करता है किस जगह पर किस पॉइंट में जो है कौन से फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एग्री कमोडिटीज की वजह से बढ़ रहा है या आपको जो है बेस क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ रहा है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं आरबीआई के सर्वे के हिसाब से कुछ कुछ जगह पर जो है अभी भी प्रेशर होने वाला है, और स्पेसिफिकली कमोडिटी प्राइसेस का प्रेशर जो है इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ने वाला है। आपको शायद ध्यान होगा कि पिछले साल इसी समय पे हम लोगों ने बात किया था कि इंडिया में इन्फ्लेशन आने का एक कारण ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा जो है ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट किया हुआ क्रूड ऑयल की वजह से ही इंडिया में इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखा है, और सप्लाई कंस्ट्रेंट, ये दोनों चीजें फैक्टर थे पिछले साल। उसमें से कुछ जो है चीज जो है ईज ऑफ हो गया है, कम हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन कम होते देख रहे हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में को जो है इम्प्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, उसके से जुड़े हुए एक्टिविटीज में भी हम लोग इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। कंजम्पशन पैटर्न में इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है गवर्नमेंट का। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर जीडीपी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंशन प्लान, और जो है प्राइवेट कंजम्पशन की बात कीजिएगा, और इंडिविजुअल हम जैसे लोग जो खर्च कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये हमारे जीडीपी को आगे बढ़ाने का काम करने वाला है। तो ये देखिए प्रोजेक्शंस रहते हैं आपको क्वार्टरली क्वार्टरली प्रोजेक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सीपीआई के प्रोजेक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, और रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन को हटाकर कितना जो है मेरा जीडीपी बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन अगर 6% है और मेरा जीडीपी अगर 7% है, तो ओवरऑल मेरा नॉमिनल जीडीपी जो है रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन को मैं ऐड करके वो मेरा नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आरबीआई के जो है टीम को लगा कि नहीं, इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ कुछ कमोडिटी का प्रेशर जो है इन्फ्लेशन को ऊपर ही रखेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को जो है 25 बेसिस पॉइंट के साथ बढ़ाया गया। तो ये एक ओवरऑल कंक्लूजन है, मतलब एज इन्वेस्टर अगर आप इन चीजों को अगर सही तरीके से अगर समझ पाते हैं, तो आपको डिसीजन कहाँ पर लेना है, किस जगह पर किस टाइम पे कौन से एसेट में आपको बने रहना है, वो आपको एक आइडिया देता है। तो इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग देख भी रहे हैं कि गोल्ड करीबन जो है 15 से 18% का रिटर्न दे चुका है पिछले 3-4 महीने के अंदर। और मैं लगातार आपको कह भी रहा था कि गोल्ड में आपका पैसा आ जाना चाहिए, और डेफिनेटली ये समय थोड़ा सा बदलेगा। और जब हमारा जो है इस तरीके का विड्रॉवल और एकोमोडेशन ऑफ प्लान में कुछ चेंजेस होंगे, तो फिर हमारा जो है एक अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और वो स्ट्रक्चर कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, वो हम जो है अगले मीटिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि आरबीआई क्या कहता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। अप्रैल का समय है, अप्रैल के समय में हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या डिसीजन लेना है, क्या कौन सा पोर्टफोलियो हम लोगों ने बना के रखना है। तो इस व्यू के साथ यहाँ पर आप देखिए, अगर मार्केट की तरफ पे अगर आप नजर डालेंगे, तो ओवरऑल सब के सब
सेक्टर्स काफी अच्छा आज हम लोग बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है, और इवन वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर डाउन हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एकजुट होके जो है मार्केट ऊपर जा रहा है, और उसी तरीके से मार्केट नीचे भी आ रहा है। तो ये कब तक जो है कंफर्म नहीं होगा, कंफर्मेशन हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस होते हुए हम लोग जब देखेंगे तब हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, और साथ ही साथ जैसे जैसे हमारा एमएसीडी इंप्रूव होगा, जैसे जैसे आरएसआई इंप्रूव होगा, वैसे वैसे हमको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा एक छोटा सा स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है, या एक लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है हमें मिलने अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये समय बताएगा। इस तरीके से हमें पता चलता है, अगर हम लोग इकोनॉमी को समझ पाते हैं तो मार्केट को सही तरीके से हम जो है गेज करके मार्केट में एंट्री एग्जिट का हम लोग प्लान कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों बने रहने के लिए, और इसी के साथ इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा, और मैक्रो इकोनॉमिक के साथ मार्केट को कैसे हम लोग जो है ट्रैक कर सकते हैं, ये हम लोग हमारे चैनल के साथ हम आपको बताते हैं। शुक्रिया दोस्तों।